इस चैनल के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों के वास्तविकता का दावा नहीं करते हैं। कहानियों के माध्यम से किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना या किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना, अंधविश्वास को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। तेज बरसात की एक रात, शहर के चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। शहर की सारी रोशनी एक साथ बुझ गए हैं। ठीक ऐसा ही एक रात में आप खो गए हैं शहर के एक अनजान रास्ते पे। सिर्फ एक घना अंधेरे के सिवाय आपको और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक ऐसी परिस्थिति में आपके साथ मुलाकात हुई एक अनजान रहस्यमय आदमी की, जिसे आप जानते भी नहीं और पहचानते भी नहीं। अंधेरा होने की वजह से आप उसे देख भी नहीं सकते। सिर्फ उसका आवाज़ें सुनकर और उसे छूकर आप उसे महसूस कर सकते हैं। ऐसा ही एक कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। तो ठीक से अपने हेडफोन्स को अपने कान में लगा लीजिए और सुनिए एविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आज की कहानी अंधेरा 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 अंधेरा। सब्सक्राइब कीजिए एविल नाइट यूट्यूब चैनल को और सुनिए हिला देने वाली एक और नई हॉरर स्टोरी। काफी कुछ साल पहले की बात है। बरसात के मौसम में एक रात बहुत भारी बरसात होने के कारण पूरा कलकत्ता शहर एकदम पानी में डूब गया था। शायद ये बात सभी जानते हैं। वैसे कलकत्ता शहर के रास्ते पे पानी जम जाना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा मोड़ा बारिश होते ही शहर के काफी कुछ रास्ते पे 1-2 फीट ऊंचाई तक पानी जम जाता है। लेकिन उस रात की बात कुछ और ही था। वैसा तेज और भयानक बरसात लगभग 40 साल के अंदर किसी ने होते हुए नहीं देखा था। शहर की सारी इलेक्ट्रिसिटी टूटकर रोशनी से भरा हुआ चकाचौंध शहर एकदम शमशान बन गया था। पार्क सर्कस 7 पॉइंट के पास मेरा घर है। उस दिन शाम को किसी काम की वजह से मैं भवानीपुर गया था। काम खत्म करते करते 7 बज गए थे। वापस लौटते वक्त चाय पीने के लिए एक दुकान में जाकर मैं बैठ गया। मैंने देखा बाहर थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हुआ है। घर से निकलते वक्त मैं अपने साथ छतरी लेकर निकला था, इसलिए मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं था। दुकान के अंदर आराम से बैठकर मैं चाय पीने लगा। चाय पीते पीते 15-20 मिनट गुजर गए। चाय ख़त्म करके पैसा देकर दुकान के बाहर कदम रखते ही अचानक कहीं से एक ठंडा हवा आकर धक्का देकर मुझे वापस दुकान के अंदर घुसा दिया। साथ साथ आसपास कहीं पे बहुत ज़ोर से
बिजली गिरा। इस बार शुरू हुआ भयानक तूफान के साथ एक भयानक तेज बरसात। मैं वापस दुकान के अंदर जाकर फिर से एक कप चाय लेकर बैठ गया। बाहर बारिश के साथ ठंडा हवा धीरे धीरे और भी बढ़ने लगी। देखते देखते रात 9 बज गए। धीरे धीरे रास्ता भी एकदम खाली हो गया। इस बार मैं और चुपचाप नहीं बैठ पाया। जैसे भी हो मुझे रात को घर पहुंचना ही होगा, लेकिन जाऊं कैसे? इतनी तेज बारिश में छतरी भी कोई काम नहीं आएगा। ठीक इस समय अचानक एक जोर सा हवा और इलेक्ट्रिक तार टूटकर बंद हो गए शहर की सारी इलेक्ट्रिक लाइट। पूरा शहर डूब गए अंधेरे के एक गहरा कुएं में। चारों तरफ छा गए एक अजीब सा सन्नाटा। दुकानदार एक मोमबत्ती जलाकर कहा, तार टूट गया है, सुबह होने से पहले और बिजली नहीं आएगा। मैंने दरवाजे के बाहर मुंह बढ़ाकर देखा। रास्ता एकदम सुनसान। चारों तरफ एक गहरा काला अंधेरा और बारिश की छमछम छमछम आवाज़ें गूंज रहा है। मैंने देखा घड़ी में 12 बजने से और कुछ ही मिनटों बाकी है। मेरे अंदर चिंता बढ़ने लगी। दुकानदार तो दुकान के अंदर सो जाएगा, लेकिन मुझे तो रात को घर पहुंचना ही होगा, क्योंकि घर पे मेरे बीवी बच्चे अकेले हैं। शायद काम वाली भी काम ख़त्म करके अपनी घर चली गई होगी। मैंने देखा मोमबत्ती की रोशनी भी एकदम धीर हो गई है। शायद और 1-2 मिनट बाद वो भी बुझ जाएगा। दुकानदार ने कहा, साहब, लग रहा है बारिश थोड़ा सा कम हुआ है। यही वक्त है साहब, अगर जाना है तो अभी जाइए, वरना यही रुक जाइए आज रात। मैंने देखा, हाँ, हवा एकदम रुक गया है और बारिश थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है। नहीं, और देर नहीं करना चाहिए, यही समय है। मैं जल्दी छतरी लेकर निकल पड़ा और उस अंधेरे में सीधे अपने घर की तरफ जोर कदमों में चलने लगी। 10-15 मिनट चलने के बाद अचानक एक चीज़ ख्याल आते ही मैं रुक गया। घर जाने की बात सोचकर मैं निकल तो पड़ा, लेकिन इस गहरे अंधेरे में मैं किस तरफ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये तो मुझे ठीक से समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा हो भी सकता है कि जिस तरफ मेरा घर है मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा। नहीं, एक जगह पर चुपचाप खड़े रहने से इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। जिस तरफ हो मुझे चलना चाहिए। अगर ऐसे चलते चलते कहीं पे रोशनी दिखाई दे या एक भी आदमी से मुलाकात हो जाए तो ही इस समस्या का कोई समाधान निकलेगा। मैं फिर से चलना शुरू किया और खुद से कहने लगा, हे भगवान, मैं क्यों निकला था आज घर से? अगर निकला ही था तो उस दुकान में क्यों नहीं रुक गया? अचानक एक पत्थर से टकराकर मैं सीधे पानी में गिर गया।
छतरी हाथ से फिसलकर कहीं खो गए। मैं धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और सोचने लगा कि ऐसे रास्ते के बीचों बीच चलने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे रास्ते के एक साइड होकर चलना चाहिए। अगर किसी घर का दरवाज़ा मिल जाए तो दरवाज़ा खटखटाकर घर वालों को उठाया जा सकता है और रात को रहने के लिए एक जगह मिल सकता है, वरना कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है। मैं धीरे धीरे रास्ते के एक तरफ जाकर दोनों हाथ सामने की तरफ बढ़ाकर धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ने लगे। ऐसे थोड़ी देर तक चलने के बाद मैं एक दीवार से टकराया। इस बार मैं उस दीवार पर हाथ रखकर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी। ऐसे 20-25 कदम चलने के बाद मुझे एक काठ का दरवाज़ा मिला। उस दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से धक्का देते हुए मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कोई है? कोई है क्या? दरवाज़ा खोलिए। कोई है? कोई है क्या? नहीं, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा जैसे बंद था वैसे ही बंद रहा। घर के अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ मेरी आवाज़ें उस गहरे सन्नाटे के अंदर चारों तरफ गूंजता रहा। फिर से एक और दरवाज़ा ढूंढकर मैंने और ज़ोर ज़ोर से खटखटाया और चिल्लाया, लेकिन इस बार भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे उस दरवाजे के पीछे घर के अंदर कोई है ही नहीं। धीरे धीरे मेरे हाथ पैर बेबस होने लगे। अजीब अजीब सा ख्याल आने लगे मेरे दिमाग में। अच्छा, शहर के सभी लोग मर तो नहीं गए? अगर सब लोग मर ही गया तो मैं अकेला जिंदा रहकर क्या करूँगा? अच्छा, किसी तरह से मैं अंधा तो नहीं हो गया? वरना ये कैसे हो सकता है कि पिछले 2 घंटे से मुझे कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं एकदम पागलों की तरह हो गया। सच में मैं अंधा हो गया या नहीं, इसका पता लगाने के लिए मैं फिर से एक और दरवाज़ा ढूंढकर उस दरवाजे पर और भी ज़ोर ज़ोर से धक्का देते हुए चिल्लाने लगे, दरवाज़ा खोलिए। कोई है क्या? मैं बहुत मुसीबत में पड़ा हूँ। एक बार के लिए दरवाज़ा खोलिए। कोई है क्या? मेरे पीछे से बहुत शांत आवाज़ में किसी ने कहा, आप बेकार में चिल्ला रहे हैं। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता है जो आपका आवाज़ सुनकर आएगा। ये सब दुकान है, दुकान। हाँ, कौन है? पीछे मुड़कर अंधेरे में मुझे कोई नजर नहीं आया। फिर से आवाज आया, डरिए मत, आइए मेरे साथ आइए। ये लीजिए, मेरा हाथ पकड़िए। मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया। अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ महसूस किया किसी ने बहुत कस के मेरा हाथ पकड़ लिया और उस हाथ को पकड़ते ही मैंने महसूस किया वो हाथ एकदम
बर्फ जैसा ठंडा है। मुझे काफी ठंड लगने लगा। ठंड से कांपते हुए मैंने उनसे पूछा, अच्छा अच्छा भाई, क्या मैं अंधा तो नहीं हो गया? नहीं, बहुत गहरा अंधेरा है, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप डरिए मत, मैं आपको ठीक आपके घर पे पहुंचा दूंगा। मैंने कहा, मेरा घर पार्क सर्कस 7 पॉइंट के पास है। उन्होंने कहा, अच्छा, ठीक है। इसके बाद काफी कुछ समय तक हम दोनों चुपचाप चलता रहा। मैंने देखा वो अनजान रहस्यमय व्यक्ति उस अंधेरे में काफी आसानी से सभी समस्या हटाकर मुझे साथ लेकर सामने की तरफ बढ़ रहा है, जैसे उसे सब कुछ साफ नजर आ रहा है। मैंने उनसे पूछा, अच्छा अच्छा, इस अंधेरे में आपको कैसे दिखाई दे रहा है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर कहा, मैं ना भवानीपुर के एक दुकान में चाय पीने के लिए रुका था, लेकिन वहां से निकलने के बाद मैं कहाँ चला आया था ये मुझे मालूम नहीं। अच्छा अच्छा, आप बोल सकते हैं कि मैं कहाँ पर खड़ा था? उन्होंने जवाब दिया, आप नीमतला शमशान के पास खड़े थे। क्या क्या नीमतला शमशान? डर से मेरा पूरा शरीर कांप उठा। इसके बाद थोड़ी देर तक हम दोनों फिर से चुपचाप। अचानक मैंने उनसे पूछा, अच्छा अच्छा, आप हैं कौन? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनकर आपका कोई फायदा नहीं है। आप मेरे बाई तरफ आ जाइए। उस तरफ एक मैन हॉल का मुंह खुला है। आपको पानी की आवाज नहीं सुनाई दे रहा क्या? अगर आप एक बार उस मैन हॉल के अंदर गिर गए तो मैं जल्दी उनके बाएं तरफ चले गई। उन्होंने कहा, बहुत घूम कर जाना पड़ेगा। शहर के बीचों बीच काली मंदिर के चारों तरफ करीब 5-7 फीट की ऊंचाई तक पानी जम गया है। आप वहां से नहीं जा सकते। मैं चुपचाप चलता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर एकदम शमशान बन गया है। कहीं पे रोशनी नहीं है, आवाजें नहीं है और इंसान भी नहीं है। वैसा लगता है क्योंकि शहर की जिंदगी है रोशनी और रास्ता। अगर शहर के रास्ते पे इंसान नहीं रहेगा और कहीं पे रोशनी नहीं रहेगी तो शहर और शमशान के बीच कोई फर्क नहीं रहता है। मैंने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर एकदम भूत नगरी बन गया है। क्या आपको पता है भूत प्रेत को ऐसा अंधेरा रातें बहुत पसंद होता है। अच्छा, आप जब
अकेले उस दरवाजे पर खटखटा रहे थे, अगर उस समय एक भूत के साथ आपका मुलाकात होता तो आप क्या करते? क्या करता मतलब? शायद हार्ट फेल होकर मैं मर ही जाता। बहुत अच्छा हुआ कि किसी भूत के साथ आपका मुलाकात होने से पहले मेरे साथ आपका मुलाकात हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, भूत से लोग इतना क्यों डरता है? एक इंसान जो जिंदा था वो सिर्फ मर गया है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। अरे क्या बात करते हैं आप? भूत मतलब एक प्रेत आत्मा, उसका हाल चाल, घूमना फिरना, खाना पीना, उसकी प्रकृति कुछ भी नहीं जानते हम। तो क्या हम उससे डरेंगे नहीं? हाँ, ये तो आपने एकदम सही कहा। अच्छा, मान लीजिए नहीं, छोड़िए। अनजान किसी डर से मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। ये मैं किसका हाथ पकड़कर जा रहा हूँ? फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, अच्छा आपने अपना नाम तो नहीं बताया, और कहाँ रहते हैं वो भी नहीं बताया। मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ पर हम दोनों का मुलाकात हुआ था उसी जगह के आसपास ही रहता हूँ मैं। आज आपने मेरा जो उपकार किया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? शायद और नहीं, लेकिन अगर फिर कभी आप ऐसी मुसीबत में पड़ेंगे, हाँ, तो जरूर मिलेंगे। अच्छा आप क्या करते हैं? कुछ काम तो जरूर करते हैं आप। क्या वो भी नहीं बताएंगे? मैं कुछ नहीं करता। ऐसे ही बेकार में घूमता फिरता रहता हूँ। इसके बाद काफी कुछ समय तक हम दोनों फिर से चुपचाप। आपकी बीवी बच्चे सभी ठीक ठाक है घर पे, आप चिंता मत कीजिए। मैं एकदम चौंक गया। मैं क्या सोच रहा हूँ ये आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा, ऐसी परिस्थिति में इंसान हमेशा अपने घर वालों के बारे में ही सोचता है। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मेरे घर पे मेरे बीवी है, बच्चे हैं, ये सब आपको कैसे पता चला? मान लीजिए ये मेरा एक अनुमान है। काफी कुछ समय तक हम दोनों एकदम चुपचाप। कौन है ये? किस दुनिया से आया है ये अनजान रहस्यमय आदमी? मैं उनसे पूछने जा रहा था। देखिए आप। नहीं, दोबारा वही बात मत पूछिए। इस बार मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, आप मुझे छोड़ दीजिए मुझे, मेरा हाथ छोड़ दीजिए आप। मेरे मुंह से और आवाज नहीं निकला। अरे डरिए मत, इतनी दूर तक जो आए हैं तो और थोड़ा सा चलिए, आपके घर के
एकदम करीब आ गए हैं हम। मेरा पूरा शरीर बेबस हो गया। गला सूखकर काठ बन गया। हजारों कोशिश करके भी और एक भी बात नहीं निकला मेरे मुंह से। बस वो बर्फ जैसा ठंडा हाथ मेरा हाथ पकड़कर सामने की तरफ बढ़ने लगे। अचानक एक ठंडा हवा आकर लगा मेरे चेहरे पे। वो अनजान रहस्यमय आदमी रुक गया और मेरा हाथ छोड़ दिया। इस बार आप अकेले ही जा सकते हैं। यहाँ से गिन गिन कर ठीक 100 कदम चलने के बाद बाएं मुड़ते ही एकदम सामने जो घर नजर आएगा, हाँ, वही आपका घर है। सुबह हो रहा है, अब मुझे जाना पड़ेगा। मैं एकदम हक्का पक्का खड़ा रहा। इस बार हंसने की आवाज थोड़ी दर्द भरी लग रहे थे मुझे। उन्होंने कहा, आप बहुत डर गए हैं, है ना? अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। ये रहा आपका छतरी। पानी में गिर गए थे आपके हाथ से। सुबह होने में और ज्यादा देर नहीं है। अच्छा, अलविदा 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 अलविदा। उनकी वो आखिरी बातें धीरे धीरे हवा में मिल गई। मैं अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके पूछा, आप है क्या? कोई जवाब नहीं आया। मैं आसमान की तरफ अपना सर उठाकर देखा। दूर आसमान के एक कोने में बादलों के पीछे सूरज की हल्की सी रोशनी दिखाई दे रहा है। मैं राहुल और आप सुन रहे थे आज की कहानी अंधेरा। इविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे आज की कहानी अंधेरा। ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानी सुनना अच्छा लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ साथ साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए ऐसा ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी इविल नाइट में राहुल के साथ।